हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। आज हम बात करेंगे भूतिया हॉस्पिटल की, जिस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देवेश अपने मम्मी पापा के साथ जयपुर में रहता था। देवेश की उम्र अभी लगभग 13 साल की थी। वह अभी 8वीं क्लास में पढ़ता था। उसके माता पिता दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। मम्मी लेक्चरर जो टीचर थी और पापा पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई की पोस्ट पे थे। लेकिन हुआ ये कि उसकी मम्मी का ट्रांसफ़र कहीं और होना था, फिर उसकी मम्मी को कहीं और रहना था और समस्या आती है देवेश की देखभाल, खाने पीने इत्यादि। तो ये उसके फादर नहीं कर सकते थे क्योंकि वह पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है। देवेश के माता पिता ने डिसाइड किया कि हम अब देवेश का अच्छे से विद्यालय में दाखिला करवाकर हॉस्टल में ही रख देते हैं। वहाँ इसकी अच्छी देखभाल भी हो जाएगी और पढ़ाई भी। उन्होंने शहर के सबसे टॉप स्कूल हॉस्टल में देवेश का दाखिला करवाया। एक दिन जाकर देवेश के माता पिता देवेश को हॉस्टल छोड़ आए। हॉस्टल का नियम था एक रूम में 2 ही लड़के रह सकते हैं, देवेश और एक लड़का, और दोनों ही वहीं रहने लगे। रोज़ स्कूल जाते, कैंटीन में खाना खाते, रात को 11 बजे तक पढ़ाई करते और फिर सो जाते। हाँ दोस्तों, देवेश का मन अभी तक तो बेचैन ही रहता था क्योंकि वह अभी अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रहा था। अब उसकी कभी कभी मम्मी पापा से बात हो जाया करती थी। देवेश 8वीं क्लास में अध्ययनरत था। देवेश के साथ जो एक लड़का और रहता था वह भी 8वीं क्लास में ही अध्ययन करता था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और स्कूल साथ साथ जाते, खाना साथ में खाते। और राहुल और देवेश का रूम नंबर 15 था। रूम नंबर 15 में प्रेतात्मा का वास था। यह अभी हॉस्टल वालों को भी नहीं पता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गत वर्ष की बात थी। मोहित नाम का लड़का हॉस्टल में रहा करता था। वह रूम नंबर 15 में ही रहता था। 12वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसके लक्षण खराब थे। वह शराब, गांजा वगैरह पिया करता था और आवारागर्दी किया करता था। उसके ऊपर उसके घर वालों का प्रेशर था कि इस बार 12वीं में अच्छे अंकों से पास नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं। उसके 1 साल पहले 12वीं में फेल हो चुका था। अब वह दूसरी बार 12वीं पढ़ रहा था। पहले वह अपने गांव में ही पढ़ाई किया करता था और वहां पर ही अपने घर वालों से छुपकर ऐसे काम किया करता था। स्कूल के नाम से घर से निकलता और सारे दिन नशा करके अपने दोस्तों के साथ मिलकर आवारागर्दी करता रहता था और परिणाम स्वरूप वह 12वीं में फेल हो गया। उसके पेरेंट्स ने परेशान होकर उसे यहाँ हॉस्टल में रखा। तो यहाँ भी वह तो चोरी छुपे ऐसे कांड करता रहा और इस वर्ष उसने 12वीं के 5 पेपर दिए। पेपर उसके ऐसे ही गए जैसे गत वर्ष गए थे। उसने सोच लिया कि इस बार भी फेल होना ही निश्चित है। वह हॉस्टल आया और अपने रूम में घुसा। पूरी तरह नशे में धुत था, दादागिरी करता था। तो हॉस्टल वाले भी कुछ नहीं बोलते थे। कमरे में आकर उसने अपने बैग से तौलिया निकाला और स्टूल पर खड़े होकर तौलिया पंखे से बांधा और अपनी गर्दन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अब भी इसी रूम में भटक रही थी। थोड़े दिन के लिए हॉस्टल बंद हो गया था और अब इस साल जुलाई में वापस खुला था। वह था रूम नंबर 15, जिसमें देवेश और राहुल रहा करते थे। 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों अभी राहुल और देवेश खाना खाकर कैंटीन से आए ही थे। अमावस्या की रात थी। जब वह अपने रूम में पहुंचे तो पाया कि पूरा रूम धुआं हो रहा था। धुएं की वजह से रूम में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गीला कंडा जलाकर रख दिया था। उन्होंने जाकर तुरंत ये बात गार्ड को बताई। गार्ड वहाँ पहुँचा तो धुआं बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। देखकर गार्ड ने कहा, बेटा कहाँ है दिया धुआं, पागल हो गए क्या तुम? उन दोनों ने कहा, अंकल अभी तो देख कर गए थे, अंदर जाने पर हमें सांस भी नहीं आ रहा था, इतना धुआं फैल रहा था रूम में। गार्ड ने कहा, फिर इतनी सी देर में उड़ गया धुआं? ऐसा बोलकर गार्ड वहाँ से चला गया। वो दोनों रूम में आकर अपने अपने बेड पर बैठ गए, लेकिन उन्हें अभी भी वही टेंशन सताई जा रही थी कि आज हमारे साथ हुआ क्या था। खैर वह धुआं हम गार्ड को बुलाने गए, इतनी देर में उड़ गया होगा, लेकिन वो धुआं आया कहाँ से? रूम को हम स्कूल से आकर बैग रखकर लॉक करके कैंटीन में गए थे और वापस आकर रूम का लॉक भी हमने ही खोला था। फिर यह कैसे मुमकिन है? राहुल बोला, वही तो यार, इस बारे में उन्होंने बहुत सोचा बट कोई सजेशन नहीं निकला। अंत में उन दोनों ने सोच लिया कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं। वह पढ़ने बैठ गए। 3 घंटे लगातार पढ़ने के बाद 11:30 बजे देवेश राहुल से कहता है, राहुल सो जाते हैं। राहुल, नहीं यार, आज मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, तू सो जा, मैं थोड़ा लेट सोऊंगा। देवेश राहुल गुड नाइट बोलकर सो गया। देवेश को नींद आ गई। राहुल अकेला पढ़ रहा था। रात के 12 बज चुके थे। राहुल का पूरा ध्यान किताब में था। वह सामाजिक की किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था। राहुल ने जैसे ही पेज पलटा तो राहुल ने जो देखा उसे देखकर राहुल की पैंट गीली हो गई। अक्सर दोस्तों, राहुल ने पेज पलटते ही एक लड़के की तस्वीर किताब में देखी जो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और उसके नीचे 2016 लिखा हुआ था। और दोस्तों, वही फ़ोटो अलग अलग रूप बदल रही थी। कभी डरावनी शक्ल बना रही थी तो कभी हंस रहा था। राहुल ने जल्दी से किताब फेंकी और दबे हुए स्वर में देवेश को कहा, देवेश 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 भाई जल्दी उठ यार। देवेश उठा। वह राहुल से बोला, क्या हुआ राहुल, तू घबराया हुआ क्यों है, कोई दिक्कत? राहुल कुछ बोलता इससे पहले ही जो रूम में लगा हुआ पंखा था वह अचानक से ही घूमता हुआ राहुल के सिर पर गिर जाता है। सिर में चोट आने पर जल्दी से देवेश रूम से बाहर गार्ड रूम में भागता है और जल्दी से गार्ड को बुलाकर लाता है। हॉस्टल में 2-4 संचालक और थे। वह सभी मिलकर राहुल को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। राहुल को सिर में चोट आने के कारण वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वह बार बार कुछ बताने की